हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सबका हालचाल ठीक है? ओके, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 एंड नेम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री एक्सरसाइज 1 सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैटर के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करते हैं। मैटर इज एनीथिंग which occupies a space and having mass. Matter is anything which occupies a space and having mass. For example, chair, table, book, water, air, etc. These are all called matter. नेक्स्ट, मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे। मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को 3 भागों में बांटा गया है। दैट इज सॉलिड, सेकेंड इज liquid and third is गैस। सॉलिड का एग्जांपल आप ले सकते हैं लाइक बुक और टेबल etc। लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, ऑयल, और गैस का एग्जांपल ले सकते हैं एयर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में बांटा गया है। देन नेक्स्ट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको 2 भागों में बांटा गया है। प्योर सबस्टांसेस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टांसेस को भी 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट इज एलिमेंट्स
सेकेंड इज कंपाउंड, और कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड दूसरा है ऑर्गेनिक। और मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया है, एंड दैट इज होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। सो इस तरह से मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर केमिकल क्लासिफिकेशन पहले दो भागों में बांटा गया, दैट इज प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस को भी दो भागों में बांटा गया है, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। और कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। तो अब हम वन बाय वन करके इसके बारे में देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। Elements. This is a pure substance. Element is a pure substance which contains only one type of atoms. Elements, this is a pure substance which contains only one type of elements. For example, copper, silver, gold, iron, etc. ये दिस इज ए प्योर सब्सटेंस, जिसमें जैसे कॉपर एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें कि सिर्फ कॉपर के ही एटम से ये बना हुआ है। कॉपर सिर्फ कॉपर के ही एटम से बना हुआ है। जैसे मैं कहूं कि ये कॉपर का रॉड है, तो ये रॉड जो है इसमें कॉपर के छोटे छोटे एटम के कलेक्शन से ये बना हुआ है। सो दिस इज द एलिमेंट। So element is a pure substance which contains only one type of atoms. और एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, these all are the elements. These all are the elements. Next, type of एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स माने एलिमेंट्स के को कितने टाइप में बांटा गया है, एलिमेंट्स को कितने टाइप में बांटा गया है। तो फर्स्ट इज मेटल्स।
एलिमेंट्स को 3 टाइप में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो हम पहले मेटल की बात करेंगे। सो metals are good conductor of heat and electricity. Metals are lustrous, sonorous, malleable, ductile, are found in solid state except mercury at room temperature. Metals are found in solid state except mercury at room temperature, क्योंकि रूम टेम्परेचर मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर लस्टरस, लस्टरस मीन्स विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। सोनोरस मीन्स कि उसको पीटने पे आवाज आती है। मैलिएबल, मैलिएबल मीन्स के उसको बीट करने पे, पीटने से वो एक सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल मीन्स उसको हम यदि खींचते हैं तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटल के एग्जाम्पल हैं जैसे आयरन मेटल है, सिल्वर और गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, etc. तो these are the metals. नेक्स्ट दूसरा लेते हैं नॉन मेटल्स। ये सब हम एलिमेंट्स के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला मेटल्स एंड दूसरा नॉन मेटल्स। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स थोड़ा सा भी झटके लगने पे टूट जाता है। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये पुअर कंडक्टर है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, यानी कि लाइट के साथ रिफ्लेक्ट होके लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड आर फाउंड इन all 3 states। नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलता है
और गैस फॉर्म मिलता है. सो दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स. और एग्जाम्पल फॉर नॉन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बन नॉन मेटल्स है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, etc. ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के. ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल्स के. तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अभी तक हमने देखा टाइप ऑफ मेटल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स, और तीसरा है मेटलॉइड्स. तो इसको मिटा देते हैं. Metalloids, which possess the characteristics of metals as well as non-metals. Metalloids which possess the characteristics of metals as well as non-metals. मेटलॉइड्स मेटल का भी प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी उनमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है. So the metalloids possess the characteristics of metals as well as non-metals. And for example, boron and silicon, germanium, arsenic, bismuth and antimony, etc. मेटलॉइड्स एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स. सो इस तरह से एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब दूसरा देखते हैं, कंपाउंड. Compounds. Compounds are pure substances containing two or more kind of elements or atoms. Compounds are pure substances containing two or more kind of elements or
atoms. For example, calcium carbonate, sodium chloride, or you can say copper sulfate. These all are the example of compound. इसमें हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। उस तरह से सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन है। कॉपर सल्फेट में कॉपर है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। So these are the examples of compound. Now type of compound. Type of compounds. So first is organic compound. Those compounds having carbon and those compounds having carbon and some other elements like hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजेंस। हैलोजेंस में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, etc. So those compounds having carbon and some other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogen are called organic compounds. Are called organic compounds. For example, methane CH4, ethane C2H6, propane is C3H8, or you can say benzene 6,6H6, etc. These all are the examples of organic compounds. These all are the examples of organic compounds. And दूसरा inorganic compounds, और इसका ले सकते हैं they found from animals oblique plants oblique आर्टिफिशियल भी ले सकते हैं क्योंकि आजकल फैक्ट्री में भी बनाया जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको लिखते हैं अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक। They are usually
obtained from minerals or rocks. For example, calcium carbonate, sodium chloride or yes, calcium chloride, etc. So these are the examples of inorganic compounds. Means other than organic compounds are inorganic compounds, they are usually obtained from minerals and rocks. ये minerals और rocks से निकाले जाते हैं. And these are some examples like calcium carbonate, sodium chloride, calcium chloride are the example of inorganic compound. So next point is mixture. Mixtures. Those materials which contain two or more substances. Those materials which contain two or more substances. वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. Are called mixtures. Those materials which contain two or more substances are called mixtures. Then type of mixtures. Homogeneous mixture. If composition is uniform throughout, that is called homogeneous mixture. If the composition is uniform throughout, that is homogeneous mixture. And for example, alloys like brass or bronze of metals. Homogeneous mixture, if composition is uniform throughout, माने उसके पूरे बॉडी में यदि एक ही तरह का कंपोजिशन हो,
उसमें कोई डिफरेंसेस ना हो, सो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। यह कह सकते हैं कि उसमें फेस का डिस्टिंक्शन ना हो, फेस का बंटवारा ना हो, तो दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल एलॉयज, जैसे एलॉयज मेटल्स के मिलने से बहुत सारे मेटल्स को मेल्ट करा के एलॉयज बनाया जाता है, सो दैट इज एलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा एग्जाम्पल है सुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे शुगर को लेकर पानी में घोल देते हैं, तो पानी में घोलने के बाद ये नहीं दिखाई देता है कि शुगर उसमें कहाँ है, और थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम रहता है, उसमें कोई फेज डिस्टिंक्शन नहीं होता है। उसी तरह से सॉल्ट को भी पानी में डिजोल्व कर देते हैं, तो उसमें भी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाता है और उसमें कोई फेज डिस्टिंक्शन नहीं होता है। सो दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। एंड दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। If composition of material is not uniform throughout, if composition of material is not uniform throughout, that type of mixture is called heterogeneous mixture. For example, oil in water और कॉपर सल्फेट विथ सैंड। अब ऑयल इन वाटर, यदि ऑयल को पानी में मिलाएंगे तो हम जिसमें में मिलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ऑयल ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे हो जाता है। ऑयल ऊपर हो जाता है और वाटर नीचे होता है, और यहाँ पे बीच में एक लेयर सा बन जाता है जो क्लियर दिखाता है कि ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है। यानी कि यहाँ पे फेज सेम फेज नहीं होता है। ये वैसे नहीं होता है जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है या सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे फेज का डिस्टिंक्शन हो जाता है। सो दैट ऑयल इन वाटर इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उस तरह से कॉपर सल्फेट विद सैंड रखेंगे तो वहाँ भी कॉपर सल्फेट और सैंड डिफरेंट डिस्टिंक्शन मैंने अलग अलग फेज में दिखेगा, यानी कॉपर अलग दिखेगा और सैंड अलग दिखेगा। सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। या here due to dust particles, जैसे एयर में डिस्टिंक्शन डस्ट पार्टिकल का होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल एयर में क्लियर दिखाई देता है। सो दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड।
difference between mixture and compound. So दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. Constituent of mixture, constituents of mixture may be in any ratio. Constituents of mixture may be in any ratio. जबकि कंपाउंड के केस में constituents of compound remain in fixed ratio. Constituents of compounds remains in fixed ratio. अब जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो इसमें एक एटम कैल्शियम का है, एक एटम कार्बन का है और 3 एटम ऑक्सीजन का है. तो हमेशा ये इसी प्रोपोर्शन में रहेगा, हमेशा ये इसी रेशियो में रहेगा. इसका रेशियो घट बढ़ नहीं सकता है. जबकि मिक्सचर केस में कुछ भी हो सकता है. मिक्सचर केस में कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो कि मिक्सचर इज अ सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन, तो हम पानी कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं. उस तरह से शुगर कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर है, यानी मिक्सचर को बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग रेशियो में हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है. कंपाउंड बनाने के लिए एक फिक्स रेशियो का होना जरूरी है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड रिमेन्स इन फिक्स रेशियो, वो चेंज नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, melting and boiling points of mixture are not sharp. Melting and boiling points of mixture are not sharp. यहाँ पे melting and boiling points of compounds are sharp. कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है. अब शार्प का मतलब क्या होता है? जैसे मान ली कोई कंपाउंड है, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होने का मतलब है कि यदि मान लो कि मेल्टिंग पॉइंट हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 220 डिग्री सेल्सियस है, तो 220 डिग्री सेल्सियस लिखने का मतलब है कि ये प्लस माइनस ज़्यादा से प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होगा. यानी कि ये 218 पे भी मेल्ट कर जाएगा और 222 के बीच में, यानी 218 222 के बीच में ये मेल्ट कर जाएगा. लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा. यदि मान लो कि इसका भी मेल्टिंग पॉइंट यदि 220 है, तो ये प्लस माइनस एटलीस्ट 10 डिग्री जाएगा. इट मीन्स कि ये
210 से स्टार्ट होके 230 तक जा सकता है या उससे और भी आगे जा सकता है। इट मीन्स कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट शार्प, जबकि वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। ये 2 डिग्री से भी कम हो सकता है, हो सकता है कि 1 डिग्री यानी कि 219 और 221 के बीच में ही मेल्ट कर जाए, तो इसको शार्प बोलते हैं। एंड ऐसा यदि नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड नॉट शार्प। When mixture is formed, heat, light or electrical energy do not absorb or evolve. When mixture is formed, heat, light, electrical energy do not absorb or evolve. जबकि कंपाउंड के केस में when compounds are formed, it always occupied by absorbed or evolved of heat, light or electrical energy. When compounds are formed, it always occupied, not occupied, accompanied it always accompanied by absorbed or evolved of heat, light and यहाँ पे हम एंड लिख सकते हैं एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड फोर्थ, constituents of mixture may be separated by simple mechanical method. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स जिससे बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर मीन्स मिक्सचर से बनता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर मे बी सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स। जबकि कंपाउंड के केस में constituents of
compound will not be separated by simple mechanical method. Mixture case में constituents may be separated by simple mechanical method, while in case of compound, constituents cannot be or will not be separated by simple mechanical methods. तो these are some differences between the mixture and compound. So आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो जितना भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। और स्टार्टिंग हमने मैटर से किया था। मैटर के डिफिनेशन के बाद हमने मैटर को कैसे डिवाइड करते हैं वो बताया था। इसके बाद उनको वन बाय वन करके, क्योंकि सॉलिड लिक्विड और गैस हमने ज़्यादा इसलिए बताया कि सॉलिड लिक्विड गैस आप लोगों ने पहले क्लास में भी ठीक से पढ़ लिया होगा। तो उसके बाद जो रह गया था, लाइक से एलिमेंट्स रह गया था, प्योर एंड मिक्सचर्स रह गए थे, या मिक्सचर्स से जो टाइप रहते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो वो हमने बता दिया। और कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंसेज होता है वो हमने बता दिया आपको। और इस चैप्टर में जो आगे का टॉपिक है वो हम दूसरी क्लास में लेंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना आप लोग ख्याल रखिए और ठीक से पढ़ाई कीजिए।